इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसे इफेक्टिव वेज जो कि आपको हेल्प करेंगे टू लर्न पाइथन क्विकली। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टिप नंबर 1 की। द टिप नंबर 1 इज़ टू सेट अ गोल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप लाइफ में कोई भी चीज़ करना चाहते हो, यू हैव टू सेट अ गोल। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते हो, एक गोल सेट कर लो। अब जैसे आप पाइथन सीखना चाहते हो, तो पाइथन सीखने के लिए आपका गोल यहाँ पे क्या है कि यार आपको पाइथन क्यों सीखनी है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये पाइथन क्यों सीखनी है। ठीक है, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, आप वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन सीखना चाहते हो, यही सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है इनके रोड मैप्स के बारे में जानना। जैसे कि ये है, अगर आपको जानना है कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो आपको उसका रोड मैप पता होना चाहिए। देन उसके बाद इस वीडियो के अंदर आप जान सकते हो कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। अगर आपको जानना है कि वेब डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, देन रोड मैप ये रहा। तो इन्हीं रोड मैप्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। अब रोड मैप्स जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितनी पाइथन सीखनी जरूरी है। जैसे आपको फॉर द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट पाइथन सीखनी है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है पाइथन के। आपको बेसिक्स अगर आते हैं देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के अंदर जाना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स आते हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से पता चलेगी, ये सारे इनके रोड मैप्स के अंदर पता चलेंगे। तो इनका रोड मैप्स आप देख लीजिए, गोल सेट कर लीजिए कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी जाना है तो आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए। अब कितनी पाइथन तो यहाँ पे हो गई, अब कैसे आपको पाइथन सीखनी है। सेकेंड टिप यहाँ पे बात करेंगे हम डिसिप्लिन की, कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप 4 दिन में, 3 दिन में करके नहीं छोड़ सकते, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार 3 दिन पाइथन पढ़ ली, फिर हम भूल गए, हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमने फिर कुछ वीडियोस देख ली, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हमने कुछ वीडियोस देख ली। नहीं, ये ऐसे आप करोगे तो पाइथन आप कभी ढंग से सीख ही नहीं पाओगे। सो बेस्ट वे हियर इज टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी। अब आप जैसे हमारे चैनल पे देख सकते हो कि हमारे चैनल पे कितने सारे पाइथन के ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। अब उसके अंदर आप एक कोई भी प्लेलिस्ट पिक कर लो। प्लेलिस्ट के अंदर आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी जा सकते हो, कि जैसे आपने पहले सिर्फ स्टार्टिंग करी, आपने बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया, इंस्टॉलेशन वगैरह देख लिया, ऑपरेटर्स के बारे में एक ही बार में देख लिया आपने। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बड़ा है तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कि 3 दिन के अंदर आपने वो टॉपिक कवर कर लिया। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि यार आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर आप वीडियोस के साथ भी अगर ये कर रहे हो, अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस में तो कंसिस्टेंसी चाहिए ही सही। बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप वीडियोस देखते हुए पढ़ रहे हो, तो उस केस में ये ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि वहाँ पे आपको ना तो कोई रिमाइंडर डालेगा कि आज तुम्हारी क्लास है या इतने वीडियोस तुमको देखने हैं। वहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा कि यार आपको एक पर्टिकुलर आपका गोल है, आपको वो अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए इतने दिन आप सेट कर लो कि 40 दिन के अंदर मैं पाइथन का कोर्स कर लूँ, या 50 दिन के अंदर कर लूँ। कोई भी आप गोल सेट कर लो और उस गोल के हिसाब से वीडियोज़ को ब्रेक कर लो कि एक दिन में इतनी वीडियोज़ तो मुझे करनी ही करनी है। इससे आपको ही बेनिफिट रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपका इंटरेस्ट ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, इफ़ यू आर अ बिगिनर, और या फिर आप कोई दूसरी फील्ड से भी होते हो, दूसरी फील्ड से आप कोई भी बंदा कोडिंग सीख सकता है, ये तो आज के टाइम में सभी को पता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड से हो एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कोडिंग, ईजिली आपका इंटरेस्ट ब्रेक होगा ही होगा। अगर आप 4-5 दिन में आपने पढ़ा और उसके बाद आपने छोड़ दिया और उसके बाद आप वापस पढ़ना चाह रहे हो, तो ये होगा ही होगा, ये तो वेल टेस्टेड है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि अगर आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे रोज़ वीडियोस देख रहे हो, तो इसी के अंदर मैं आपको थर्ड टिप यहाँ पे ऐड करूँगी, दैट इज़ वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे पाइथन को जल्दी सीखने के अंदर भी। क्योंकि जल्दी सीखने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी सीखने का मतलब ये नहीं है कि यार आपने कोई ट्यूटोरियल उठा लिया और उस ट्यूटोरियल को आप देख रहे हो, आपने जो आपको ट्रेनर करा रहा है वही चीज़ें आप करे जा रहे हो। ठीक है, अब आपका खुद का भी तो यहाँ पे लॉजिक लगने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जब हम कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेजेस में हमें C++ सिखाया जाता है, तो C++ इसलिए नहीं सिखाया जाता कि हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दें। हमें सिखाया जाता है ताकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़े, हमारा एप्टीट्यूड बढ़े। सिमिलरली हम पाइथन भी जब हम सीखते हैं, तो हमें हमारे लॉजिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कि जितने अब बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको सारे पाइथन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं,
और यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने 100 पाइथन प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं विच इज़ फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, जहाँ पे आप सारे प्रोग्राम सीख सकते हैं, सारे प्रोग्राम्स का यहाँ पे पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हो एंड इफ़ नॉट तो आप खुद भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद से ही ट्राई कर सकते हो। तो थर्ड टिप गाइज यही है मेरी यहाँ पे कि जब आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस के साथ साथ जो भी टॉपिक आप कवर करते हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी आपकी पाइथन की जो लर्निंग है वो फास्ट होगी एंड ऑल्सो आप ग्रो भी करोगे। तो नॉट जस्ट आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहेगा बट आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे थे, अब उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते थे। लाइक जब हम मैथ के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी फॉर्मूला लगाते थे तो बहुत टाइम लगता था उनको सॉल्व करने के लिए, बट वही चीज़ अगर हमें पाइथन मिनटों में करके दे दे तो हमें वो चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इसी तरह से हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे ग्रो करेगा, इंटरेस्ट ग्रो करेगा तो आपको जल्दी से जल्दी पाइथन सीखने में भी वो हेल्प करेगा। उसके बाद आती है यहाँ पे टिप नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अब जब भी आप पाइथन सीखते हो तो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट्स पे जल्दी से जल्दी कैसे वर्क किया जाए उसको समझते हैं। जल्दी से जल्दी वर्क करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर आप लिस्ट पे वर्क कर रहे हो, आपने लिस्ट सीखा, अब लिस्ट सीखा, लिस्ट के अंदर आपने अपेंड एंड रिमूव सीखा, ठीक है, कि अपेंड मेथड क्या होता है, रिमूव मेथड क्या होता है। तो वहीं से एक प्रोग्राम बना लो जो कि आपका एक कोई भी, जैसे आपने ग्रोसरी लिस्ट बना ली, ठीक है, एक प्रोग्राम बना लिया जो कि आपकी ग्रोसरी लिस्ट को मेंटेन करके रखता है। तो उसमें अगर आपने कोई आइटम डाला तो वो अपेंड हो जाए, और अगर आपको कोई रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हुए आपने यूज़र से आइटम पूछा और वो रिमूव भी कर दे। अब ये हो गया एक बेसिक प्रोग्राम है। बट जब आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे आप डेटाबेसेस की तरफ बढ़ोगे तो ये डेटाबेस में स्टोर कराने लग जाओ। फिर उसके बाद अगर आप पाइथन में किंटर या ऐसी कोई लाइब्रेरी सीखते हो जो कि आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड होती हैं तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये एट द एंड आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि आपने स्टार्टिंग से भी करते आ रहे हो। अब इस प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें आप अपने पास रखो। आप स्टार्टिंग में जब आप लिस्ट से कर रहे थे तो आप लिस्ट पे रखो, देन उसके बाद डेटाबेसेस वाला जो आपने इसी के अंदर कंबाइन किया था उस प्रोजेक्ट को भी रखो, और उसके बाद आपने जब किंटर का यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को एक साथ ज्वाइन कर दिया और एक विजुअली काफ़ी अच्छा सा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रिज्यूमे में दिखाने के लिए आपके पास 3 फेजेस हो जाएंगे कि थ्रू आउट द जब आपकी जर्नी थी पाइथन की तो आपने स्टार्टिंग यहाँ से करी, बट जैसे जैसे आप सीखते गए तो आपने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बाहर से दूसरे सोर्सेज से जब आप प्रोजेक्ट्स देखते हो तो आप उनको कई बार कॉपी तो कर लेते हो बट अपने आइडियाज़ भी लगाओ उनके अंदर। प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करो। रियल लाइफ से कनेक्ट करने का यहाँ पे मतलब हो गया जैसे कि सपोज आप थिएटर गए, ठीक है, थिएटर में आपसे पूछा गया आपको कौन सी मूवी का टिकट लेना है, ठीक है, इफ़ यू वांट नॉर्मल सीट्स और इफ़ यू वांट अ रिक्लाइनर, आपको कॉम्बो चाहिए क्या, एंड देन उसके बाद वो आपको बिल जनरेट करके दे देते हैं। तो उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम क्रिएट कर लो। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, कौन सी सीट चाहिए, एसी चाहिए, सेकंड एसी चाहिए, थर्ड एसी चाहिए, जनरल में चाहिए, उसके बाद आपका बिल जनरेट हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे जैसे जो कि आपके अराउंड भी चल रहे हैं उनको भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करो पाइथन से। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा, एट द सेम टाइम आप कुछ इनोवेटिव भी दिखा सकते हो। अपने रिज्यूमे के अंदर आप ऐड कर सकते हो कि यार ये आपने खुद से बनाया है, आपने खुद की थिंकिंग लगाई है। सामने वाले को ये पता चलेगा कि यार ये इसने कॉपी नहीं किया, इसने खुद से बनाया है, कुछ अपना ही इनोवेटिव आइडियाज़ इसने यहाँ पे यूज़ करे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आप खुद से उठा सकते हो। डेली लाइफ के जो आपके चलते हुए आ रहे हैं, कुछ डेली लाइफ के आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप पाइथन के अंदर सॉल्व करो, उनके लिए आप प्रोग्राम्स बना दो। अगर आपके पास फोल्डर्स है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्कैटर्ड फोल्डर्स होते हैं जब भी हम पाइथन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, या किसी भी आप प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहे हो, या फिर नॉट इवन प्रोजेक्ट, आपके नॉर्मली डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग फाइल्स हैं, किसी में पीपीटीज रखी हैं, किसी में वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, किसी में शायद बाहर ही सब कुछ स्कैटर्ड है। उनको मैनेज करने के लिए आपने पाइथन का यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया जो कि उनको मैनेज करता चलेगा। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सके। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये होगी आपकी टिप नंबर 4 कि आपको खुद से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने चाहिए। अगर आप कॉपी करते हो तो उसमें भी अपने इनोवेशंस डालो, या फिर आप खुद से भी कुछ क्रिएटिव सोचो। एंड लास्ट टिप दैट इज़ टिप नंबर 5 जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जो कि मैंने भी नहीं फॉलो किया, बट आगे मैं किसी को भी अगर बताती हूँ, लाइक जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि ये वो ज़रूर करें।
एंड दैट इज़ टू सेव योर वर्क ऑनलाइन। आप गिटहब का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर कि आप अपना जो काम है, जितना भी आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाते हो, कुछ भी करते हो, सारा वर्क आप ऑनलाइन सेव करो। कल को आप जब लैपटॉप स्विच करते हो और आप प्रोग्राम्स या तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए या अलग अलग फोल्डर्स में आपके रखे हुए थे प्रोग्राम्स, क्योंकि जब हम एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना प्रोग्राम्स पे, हम ज़रूर उनको अलग अलग फोल्डर में या अलग अलग जगहों पे छोड़ देते हैं, बट एट द एंड हमारे कुछ प्रोग्राम्स मिस हो जाते हैं। मिस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि मान लो आप किसी पाइथन की किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे थे, कोई छोटा सा आपने प्रोग्राम बनाया, बट आपने अब पाइथन के अंदर नई चीज़ सीख ली और उस प्रोग्राम को जो आपने पहले बनाया था उसके ऊपर आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाना चाहते हो, बट वो प्रोग्राम आपको अब मिलेगा ही नहीं क्योंकि फॉर सम रीज़न वो मिस हो गया। और ज़रूरी नहीं ना कि लैपटॉप के अंदर भी वो सिक्योर है, मतलब हमारा डेटा तो कभी भी उड़ सकता है। अगर लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत आई तो मान लो फॉर्मेट मारना पड़ा तो डेटा तो चला गया, तो वो प्रोग्राम्स भी साथ में चले जाएंगे। तो आपका डेटा कोई ऐसी जगह पे सिक्योर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप गिटहब के ऊपर आपका सारा जो भी प्रोग्राम्स है आप उनको सेव करके रखो, ताकि आप कहीं पे भी बैठे हो, बस आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो यू कैन ईजिली एक्सेस योर डेटा कहीं से भी। अब इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा ना कि सपोज आप पाइथन सीख रहे थे एंड आपने यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी बना रखा था, अब आप उसके ऊपर कोई इनोवेटिव आइडिया भी लगाना चाहते हो, बट क्योंकि आपको पुराना प्रोग्राम नहीं मिला, आप उस आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हो। तो उस आइडिया को आप ड्रॉप ना करो, इसलिए आपको वो ऑनलाइन सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये थी मेरी 5 इफेक्टिव टिप्स। इन्हीं टिप्स के साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि आप अगर पाइथन सीखना चाहते हो तो इसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए कोई भी आपका फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आईटी फील्ड से होना आपका ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड से हो, मतलब आई एम टेलिंग यू दिस बाय एक्सपीरियंस कि काफ़ी लोगों से मैंने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया है जिनका पाइथन से दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं था, जिनका कोडिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बट नाउ दे आर एक्सेलिंग इन दिस फील्ड। अब वो काफ़ी अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं, इवन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है। तो यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यहाँ पे कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट नाउ। आज से ही स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट गोल सेट करना आप स्टार्ट कर दो कि आपको किस लिए पाइथन सीखनी है। क्योंकि जो मेरा सबसे पहला टिप था वो यही था कि आपके गोल सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अनटिल एंड अनलेस आप गोल सेट नहीं करते ना, आप किसी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर सकते। तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको होने चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पे देख देख के पाइथन नहीं सीख सकते, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना बचपन में हम सभी को, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ पढ़ के कौन मैथ्स पढ़ता है यार, प्रैक्टिस तो कर, हाथ तो लगा, पेंसिल तो उठा, खुद से कर क्वेश्चंस। तो वही वाली चीज़ है कि आप पढ़ पढ़ के पाइथन नहीं पढ़ सकते हो, बट आपको खुद से भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड प्रोजेक्ट्स आपको खुद से करने पड़ेंगे। यस, आप नेट से कॉपी कर सकते हो, बट नेट से कॉपी करने के बाद भी आप खुद के आइडियाज़ उसके अंदर लगाओ कि आप उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, आपकी खुद के इनोवेशंस आप उसके अंदर ऐड करो, रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करते हुए प्रोजेक्ट्स बनाओ, बहुत अच्छे वो आपके रिज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड लास्ट टिप वाज टू सेव योर डेटा ऑनलाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें इधर उधर मिस हो जाती हैं तो वो आप ही सफ़र करते हैं, राइट, एंड आपका इंटरेस्ट भी ब्रेक हो जाता है, आप उस आइडिया को बेसिकली ड्रॉप कर देते हैं। सो इन 5 टिप्स को आप ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं देन काफ़ी जल्दी आप पाइथन सीख सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।